देख बेटा। ओ बुआ जल्दी मारो, नारी जल्दी को खाऊंगी। जल्दी मारो। ऐसी बात है। हाँ। देख ले हमरे बुआ के भापना होई गवा के कटे ना तबही खून की धारा बुआ के नाक जैसा होई गई पनारा। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की। हे भैया लक्ष्मण, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे थे? अगर हमने आपको रोका ना होता अब तो उस नारी का वध ही कर देते। अवश्य भैया, परंतु इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था। जानते हो लक्ष्मण भैया कि तुम तो बधी को तत्परे थे, पर मैंने यही उचित समझा। कि तुम तो बधी को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। कि संहारी नारी का अबला का इस अवसर पर उचित समझा। संहारी नारी का अबला का इस अवसर पर उचित समझा। लक्ष्मण, तुम तो क्रोध में आतुर होकर के उस नारी का वध ही कर देना चाहते थे, परंतु मैंने इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम रघुवंशी पुरुष हैं, हम किसी भी नारी का वध नहीं कर सकते हैं। और भैया लक्ष्मण भैया इसीलिए आज हम नहीं जानते क्या किया है। क्या किया है भैया? कि अदेव कराया अंग भंगी, जिससे कुरूप हो जाए वह। कि अदेव कराया अंग भंगी, जिससे कुरूप हो जाए वह। कि ऐसी अतिनीलो यातनाएं फिर कभी न करने पाए वह। कि ऐसी अतिनीलो यातनाएं फिर कभी न करने पाए वह। लक्ष्मण, इस समय इस नारी का वध करना उचित नहीं था, इसीलिए हमने आपके हाथों के द्वारा उस नारी के नाक और कान कटवा दिए, जिससे वो कुरूप हो जाए और अपने जीवन में किसी भी प्राणी के सन्मुख ऐसी अश्लील याचनाएं न करने पाए। परंतु इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था लक्ष्मण। आपका कथन तो सत्य है भैया, लेकिन भैया जरा सोचो और विचार करो भैया। बोलो लक्ष्मण। कि हम तो गुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया था। कि हम तो उस
गुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया था कि मुझे बाल अवस्था के हाथों ताड़ का संहार कराया था। मुझे बाली अवस्था के हाथों ताड़ का संहार कराया था। अरे भैया, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने बाल अवस्था में इतनी विकराल राशि का संहार करवा दिया था। और भैया, अपने गुरुदेव और भी तो कहा करते थे गुरु भैया, बोलो क्या कहा करते? कि वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, और पृथ्वी के घृत जंतुओं को पृथ्वी से हटाना पाप नहीं। पृथ्वी के घृत जंतुओं को पृथ्वी से हटाना पाप नहीं। वे कहते थे जो पतिता हो उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृत जंतुओं को पृथ्वी से हटाना। लक्ष्मण, आपका कथन तो सत्य है, क्योंकि गुरुदेव हमें बचपन में बतलाया करते थे, अगर इस पृथ्वी पर कोई पापी है, अधर्मी है, न्यायी है, तो उसका वध करना कोई दोष नहीं माना जाता, फिर चाहे वो नर हो अथवा नारी। परंतु लक्ष्मण भैया, अगर बचपन में हमसे कोई अपराध हो जाता है तो उसे सभी बालक समझ करके क्षमा कर देते हैं, और बचपन में किया वे अपराध क्षमा योग्य होता है। परंतु अब हम सियाने हो गए हैं, किसी भी नारी का वध करना हम जैसे क्षत्रिय पुरुषों को शोभा नहीं देता है। और जरा सोचो और विचार करो, आपने जिस नारी के नाक और कान काटे हैं वो रोती बिलखती अपने परिवार की तरफ गई है, उसके परिवार वाले जिस समय उसकी हालत देखेंगे हमसे बदला लेने के लिए तो अवश्य आएंगे। और आप तो प्रिय जानकी के स्वभाव को जानते हो, ये जरा जरा सी बातों पर डर जाया करते हैं। उन राक्षसों के समूह को देख करके कहीं हमारी प्रिय जानकी डर न जाए, इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। आखिर कौन सा कार्य भैया? जानते हो लक्ष्मण, लई जानकी जाऊंगी लक्ष्मण, उन राक्षसों के समूह को देख करके कहीं हमारी प्रिय जानकी डर न जाए, इसलिए जाओ प्रिय जानकी को लेकर के पर्वतों के पीछे जाकर के छुप जाओ, और जो भी प्राणी आएगा मैं अवश्य उससे बात करूंगा, अगर समझाने से मानेगा तो ठीक, अन्यथा मुझसे रण भी करेंगे। जैसी आज्ञा भैया आपकी आज्ञा इस लक्ष्मण की सिरोधारे भैया। जाओ लक्ष्मण। कि लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, करो सदा मात की रखवारी, करो सदा मात की रखवारी।
भक्तों, इधर आज जब शूर्पणखा के नाक अथवा कान लक्ष्मण के द्वारा काट लिए जाते हैं, आज शूर्पणखा रोती बिलखती अपने सगे संबंधियों के पास यानी उसी दंडक वन में उसके भाई खरदूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ निवास करते थे। आज शूर्पणखा रोते बिलखते किस प्रकार अपने भाइयों के पास जाती है और इधर महाराज खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना के साथ अपने उसी दंडक वन में बैठे हैं और क्या वार्तालाप विमर्श करते हैं, आइए देखते हैं सीन के माध्यम से। महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की। दंडक बन के बहादुरों, महाराज बोलो दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज आपके दंडक बन के हमारे हिसाब से बढ़िया ही समाचार है महाराज। अच्छा अच्छा, दंडक बन के बहादुरों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस दंडक बन का शेर हूँ। महाराज आप यदि इस दंडक बन के शेर हैं तो मैं इस दंडक बन का सवा सर कैसे? महाराज उससे अधिक है तू? नहीं महाराज, आप दंडक बन के शेर हैं और मैं सवा शेर कैसे हुआ महाराज? कैसे हुआ? महाराज मैं दंडक बन का विचरण करता हूँ और दंडक बन के कोने कोने की खबर आपको पहुँचाता हूँ, इसलिए मैं सवा शेर नहीं हुआ महाराज। अच्छा अच्छा, अरे दंडक बन की सारे खबरें ला करके मुझे बतलाता है। ठीक, ये क्या दंडक बन के बहादुरों, ये आवाज किधर से आ रही है? हमका लागत कोनो फेरिया ही महाराज आवा है, कहते हैं लैया लैयो हो। ये कोई दुख भरी आवाज है, किसी अबला नारी की आवाज है। देख किधर से आ रही है, देख। ये क्या शूर्पणखा? अरे बहन शूर्पणखा, बुआ बुआ, ये तेरी हालत किसने कर दी? बुआ बुआ बुआ, बहन शूर्पणखा, ये तेरी हालत किसने कर दी? आप वो इधर बताओ। बहना कि बहना बहना बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? बहना बहना बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? निश्चय बदला लूंगा उससे, ये जिसने हाल किया तेरा। निश्चय बदला लूंगा उससे, यह किसने हाल किया तेरा? बोल बादशाह ने कहा, ये हालत तेरी किसने कर दी? भैया बोल तत्काल। अपने इसी दंडक वन में मैं घूमते घूमते गई थी भैया, जानते हो कि बोल भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए, हमरा सीता नामी सुकुमारी भाई आए।
हैं जिनका नाम राम व लक्ष्मण है, उनके साथ में एक सुंदर सी नारी है जिसका नाम है सीता। उन्हें बनवासी ने मेरे नाक कान काट डाले भैया। क्या राम और लक्ष्मण राम के दो तपस्वी साथ में एक नारी, हाँ उसने तेरी हालत कर दी? हाँ भैया। धैर्य रखो बहन, धैर्य धारण करो। भैया दूषण, कहो भ्राताश्री। देखिए हम लोगों के और तुम लोगों के होते हैं, आज बहन का नाक और कान काटे गए, बोलो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भ्राताश्री, मेरी बहन के नाक व कान काटे गए, उसमें मेरा विचार जानना चाहते हो? उन तपसी बालकों के मजाल कि मेरी बहन के नाक व कान काट दिया। भ्राताश्री, बोलो बात। कि वह बनवासी सत्यानाशी, वह किस राजा के जाए?